दोस्तों, बीजेपी के अंदर हमेशा मांग उठती रही है कि नरेंद्र मोदी जब रिटायर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का अगला चेहरा योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए। वो बात अलग है कि यह बात अमित शाह को बड़ी बुरी लगती है, अमित शाह नहीं चाहते। इसीलिए आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो खबर आई थी कि दबाव डाला गया कि योगी आदित्यनाथ कुर्सी छोड़ दें। वो बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ अडिग हो गए, डट गए और उसके बाद मोदी और शाह दोनों को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन आप जानते हैं ये डिमांड क्यों उठती है? आप कहेंगे वो हिंदुत्ववादी चेहरा है, बड़ा चेहरा है, बड़े फैसले और कठोर फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। नहीं, वो भी लफ्फाज है। मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बोल नहीं रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं वो कितने बड़े लफ्फाज हैं। वो भी आपको पता लग जाएगा। सिर्फ बड़े बड़े बयान देना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, ये काम बन चुका है उनका। मैं मानता हूं कि राजनेताओं को बड़े बड़े वादे करना, बड़ी बड़ी बातें करना, अपने आप को सबसे बेहतर बताना, ये काम किया जाता है, लेकिन वो चुनावी मंच तक ठीक होता है। लेकिन जब आप दुनिया के देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर में खड़े हो, जिसे अगर कहा जाए तो पार्लियामेंट, और अगर किसी राज्य के हिसाब से कहा जाए तो विधानसभा, तो वहां पर आपका एक एक बयान आधिकारिक होता है। लेकिन इनका कोई बयान आधिकारिक है ही नहीं। ये सारी की सारी बातें हमेशा चुनावी मोड में आकर बोलते हैं। कुछ ऐसा ही योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया है। अब जब योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बोल दिया है तो उसके बाद लोगों ने पुराने फर्रे और खर्रे निकालकर सामने पेश कर दिए हैं कि नया वाला वादा बाद में पूरा करना, नई वाली बातें बाद में पूरी करना, पहले पुरानी वाली कर लीजिए। जिसके बाद बीजेपी में घनघोर सन्नाटा पसर गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होने जा रहा था। मैं एक बड़ा वादा बताने जा रहा हूं 2017 का, और उसके बाद से आप लगातार डेट बढ़ती रही। अब तो डेट देना भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अब डेट ही मत दो क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे। ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकना है। उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति सुचारू होगी। मैं मानता हूं लखनऊ का जिक्र कर लीजिए, जिक्र एनसीआर का, यानी खास तौर पर आप नोएडा गाजियाबाद का कर लीजिए, लेकिन जाकर जरा अलीगढ़ वालों से पूछिए, जाकर पूछिए बलिया वालों से, जाकर इधर उधर प्रयागराज से लेकर तमाम जो शहरों में रहते हैं उनसे अगर पूछ लीजिए क्या 24 घंटे लाइट आ रही है, पता लग जाएगा असलियत क्या है। लेकिन ऊर्जा मंत्री से कुछ कहा नहीं जाएगा क्योंकि ऊर्जा मंत्री बड़े वाले साहब के खासम खास हैं। इधर इनसे कुछ नहीं कहा जाएगा। अब एक नया वादा रख कर दिया उन्होंने। पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, देश की छठी सातवीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था। पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। ये ट्रिलियन वाली जो कहानी है ना, ये नरेंद्र मोदी ने ऐसा चस्का चढ़ाया है कि बीजेपी का हर नेता, और खासकर अगर वो संवैधानिक पद पर बैठा है, तो वो ट्रिलियन से नीचे बात ही नहीं करते। इनकी ट्रिलियन इकोनॉमी की अभी सच्चाई खोलने जा रहा हूं। आप देखते ही आप समझ जाएंगे जो ये वादा कर रहे हैं वो कागजों पर पूरा होगा या हकीकत में होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं तो इनको बहुत सम्मान करता हूं, तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री साहब ने अब ऐलान कर दिया है कि 2029 तक उत्तर प्रदेश, 2029 तक उत्तर प्रदेश, देश नहीं, 2029 तक उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हो जाएगा। और इसके लिए देखिए इन्होंने जो बात कही उसे बड़ी गंभीरता के साथ अपने ही ट्विटर हैंडल पर डाल भी दिया। पहले देखिए योगी आदित्यनाथ ट्विटर हैंडल क्या कहते हैं। मैं आश्वस्त करता हूं, करिए, वर्ष 2029 में उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। समझ रहे हैं आप? वो बात अलग है कि हम अपने यहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें नौकरी नहीं दे पाते, उन्हें युद्धग्रस्त देश यानी इजराइल में भेज दिया, जहां पर कभी भी मिसाइल, बम, गोला बारूद गिर रहा है। कभी फिलिस्तीनियों की तरफ से तो कभी ईरान दाग देता, कभी यमन की तरफ से हुती लड़ा के दाग देते, वो बात अलग है। लेकिन वहां पर काम दिया गया और उस पर भी अपनी ही पीठ थपथपाई थी योगी आदित्यनाथ ने। 1 ट्रिलियन बनने जा रहा है 2029 तक। अब आप कहेंगे हो सकता है वादा है भाई, सदन में कहा है, तो पहले जरा समझिए कि ये कैसे नरेंद्र मोदी से मैच करता हुआ नजर आता है। दरअसल जब ऐसा कोई बयान दिया तो उसको लोकसभा या फिर अपने कार्यकाल, लोकसभा का जो कार्यकाल है उनका, उससे रिलेटेड नहीं किया, उससे आगे की तारीख हमेशा दी है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, यानी योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा होगी। लेकिन अभी से माहौल क्रिएट करने लगे, यानी 2027 में चुनाव होगा, नहीं बन पाए और 2029 में इनकी बात पूरी नहीं हुई, जो मुश्किल ही नजर आता है जिस तरीके के हालात इन्होंने बना रखे हैं उसे देखकर। लेकिन फिर भी
अगर 2027 में चुनाव हारते हो, 2029 में इनकी बात सच नहीं हो पाती, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं हो पाती, तो कह दिया जाएगा मैंने तो सच बोला था, मुझे चुनते तो बन जाएंगे। और अगर आ गए, नहीं बन पाए, किसी वजह से नहीं बन पाई 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो इस बात को वैसे ही झाड़ दिया जाएगा, हवा में उड़ा दिया जाएगा, जैसे गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश था। गड्ढा मुक्त हो रहा था ना उत्तर प्रदेश, सबको पता है। 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 कोई पूछता? मुझे तो लगता है 2 साल से अब तो मीडिया ने भी छापना बंद कर दिया। निष्पक्ष मीडिया, वो तो पहले से नहीं छापती थी। जो निष्पक्ष मीडिया है, जो सवाल भी पूछ लिया करती है, मीडिया का मतलब यूट्यूब चैनल्स, ये तो बाहर वाले तो पूछेंगे, हिम्मत ही नहीं है। अब ये इन्होंने भी पूछना बंद कर दिया कि गड्ढा मुक्त कब होगा उत्तर प्रदेश। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ का पहला बयान बताता है कि किस तरह है, क्योंकि भाई एक ऐसे व्यक्ति जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो अभी से तैयार नहीं है अपने यहाँ के नौजवानों को युद्धग्रस्त जो क्षेत्र है वहां पर भेज देते हैं। यही नहीं, भेजते नहीं है, बल्कि दावे करते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है इस सब के लिए, जबकि उन्हीं युवाओं ने पोल खोल दी वहां क्यों जाना पड़ रहा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो भैया इसलिए जा रहे हैं वहां पर क्योंकि यहाँ पर नौकरी नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस पर बात नहीं की जाएगी। चलिए एक और इनका बयान सुनाने जा रहा हूं, पहले वो बयान भी सुन लीजिए। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो इसे भी योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया, लिखा भारत, इन्होंने नहीं किया होगा, इनके लोगों ने किया होगा, भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वे देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। मेरी समझ में बस यही नहीं आता कि ये सारा का सारा जो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, ये सारी चीजें ये बीजेपी के नेताओं को कैसे पता होती है, सिर्फ ये जनता को पता कैसे नहीं होती है। आप सोचिए, एक बैंक बंद हो जाती है, आपको मालूम ही होगा, हाल ही में एक बैंक बंद हुई थी, उनके पैसे फंस गए लोगों के। इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, बैंक बंद हो रही हैं, रोजगार छिन रहे हैं, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार की जो बेरोजगारी की दर है वो लगातार आगे बढ़ रही है। ये सारी चीजें हो रही हैं, आंकड़े हैं सामने मौजूद हैं, लेकिन वो सारे आंकड़े यहां आकर दम तोड़ देते हैं, क्योंकि इन्हीं को नजर आता है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ को नजर आएगा। पता नहीं कौन से चश्मे के साथ ये देखते हैं। अब इनके बयान से आपने खुद ही सुन लिया, ये खुद बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था, क्योंकि एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने किसी एक अखबार की कटिंग को, अब आप खुद भी जानते हैं कि बीजेपी के नेता जो बयान देते हैं अंट शंट, उसे किस स्तर पर छापती है इस देश की मीडिया, और वैसा ही बयान अगर या उसे मिलता है तो बयान अगर विपक्ष दे दे तो उसे बढ़ा चढ़ाकर कितना छापती है। तो दोनों में अंतर है नहीं है। तो वही किसी अखबार को उठाकर इन्होंने बता दिया था कि अखिलेश यादव ने कहा कि कभी भी विकसित देश नहीं बन पाएगा भारत। क्या आगे क्या कहा, पीछे क्या कहा, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे इन बीजेपी वालों का एक झूठ तो सबके सामने आ गया। राहुल गांधी ने कहा कि आलू से सोना बनाने वाली मशीन के बारे में जिक्र था, लेकिन पूरा बयान जो सुनता है वो धिक्कार फेंकता है इन जैसे लोगों पर। सबसे पहले तो संबित पात्रा जैसे वाचाल प्रवक्ता पर, कि उस आदमी को शर्म नहीं आई, वो झूठ बोलता रहा और इस देश की मीडिया, खासकर बड़े बड़े पत्रकार उसको चुप नहीं करा पाए और उसके हाँ में हाँ मिलाते रहे। वो इतना बेशर्म कोई नहीं हो सकता जितनी बार उसने इस बात को बोला, कितना झूठ था वो। अब ऐसी बातें ये बोल रहे हैं, मीडिया ने क्या लिखा उस आधार पर आज ये कह रहे हैं। मीडिया ने तो कई बार आपके लिए भी बहुत कुछ लिखा, उसे भी पढ़कर बताते, लेकिन तब मीडिया पर भरोसा नहीं होता। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ जी इसी बहाने से ही सही कि अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, देखा जाएगा। बस उम्मीद यही होगी कि जब ये अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी 2029 तक, जैसा कि आपका कहना है, हो सकता हो जाए, हम भी चाहते यही हैं। लेकिन अगर हो जाए तो वो जो इजराइल लोग भेजे हैं ना आपने बड़े प्यार दुलार से, उन्हें वापस बुला लीजिएगा। नमस्कार।